नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत स्वागत है ओम शांति ओम सिर्फ गुड न्यूज़ टुडे पर। चलिए हम इस एपिसोड की शुरुआत एक छोटे से ध्यान के साथ करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जब हम सब एक साथ मेडिटेशन करते हैं तो हमारी खुद की वाइब्रेशंस और हमारी पूरी दुनिया की वाइब्रेशंस इससे बहुत ऊपर आती हैं और वो 1 या 2 मिनट का भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है वो इमीडिएटली चेंज हो जाता है और हम काफ़ी टाइम के लिए इस पॉजिटिविटी को हमारे लाइफ में, हमारे दिमाग में अपना सकते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ ध्यान का अभ्यास करें। एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर पर बैठ जाएं, ठुड्डी थोड़ा सा छाती के पास, आपके फिंगर्स ज्ञान मुद्रा पे, घुटनों पे। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। पूरा ध्यान अपना आप अपनी रीढ़ की हड्डी पे ले आएं, अपने स्पाइन पे, आपकी टेल बोन पे। और आप ये विजुलाइज करिए कि आप अपने टेल बोन पे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं। और जैसे एक एक्सरे मशीन होती है, जैसे हम स्कैन करते हैं, तो उसी तरीके से एक हमारी पूरी स्पाइन की हम लोग एक स्कैन कर रहे हैं अपने मन से, अपने आईज से। और फिर ये आप विजुलाइज करिए कि जितने भी टेंशन्स हैं, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जितने इरिटेशंस हैं, वो सब आपके स्पाइन के द्वारा आपके स्कल, आपके सिर का ऊपर वाला भाग से निकल रहे हैं, जैसे धुआं एक चिमनी के बाहर जाता है। तो उसी तरीके से जैसे स्मोक एक आग से जाता है, उसी तरीके से ये प्रॉब्लम्स, इरिटेशंस हमारे शरीर से निकल रही हैं, हमारे स्पाइन के द्वारा, हमारे सिर के द्वारा। और ये जैसे हो रहा है तो आप ये महसूस करिए कि आपकी बॉडी जो है ज़्यादा लाइट हो जा रही है, लाइट हो जा रही है, लाइट हो जा रही है। और फाइनली आपका पूरा शरीर इतना लाइट हो चुका है कि जैसे एक तितली का पंख होता है, उसी तरीके से वही लाइटनेस हमारे पूरे शरीर में। हाथों को जोड़ लें, ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिओम तत्सत। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज का एपिसोड एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। हम लोग करेंगे आई योगा। आजकल के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी भी हो चुका है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। सब स्कूल ऑनलाइन हो चुका है, हमारे सब पास टाइम ऑनलाइन हो चुका है और छोटे से लेके बड़े लोग
टीवी पे जाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जो बुज़ुर्ग हैं वो टीवी देखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खाने के वक्त, खेलने के वक्त टीवी देखते रहते हैं या फ़ोन देखते रहते हैं या आईपैड देखते रहते हैं। तो वही जो हमारी आँखें, जो पहले शायद से आधे घंटे या थोड़े समय तो पहले तो टीवी होते ही नहीं थे, तो आप ये सोचिए कि हमारे ह्यूमन आइज़ पे कितना ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा होगा आजकल का ये जो टेक्निकल ज़माना हो चुका है। परंतु योगा में इसका भी एक उपाय है। आई योगा बहुत ही फ़ायदेमंद होती है क्योंकि जो हमारी आँख है उसके अंदर मसल्स होते हैं और वो ही मसल्स हमारे वीक होते रहते हैं ओवर यूज़, स्ट्रेन के कारण, और फिर हमको चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है और वो चश्मे का नंबर फिर ऊपर जाता रहता है ना। पर आई योगा एक इतना लाभदायक टेक्निक है कि अगर आप इसको रोज़ करेंगे तो आपकी आइज़ का नंबर बढ़ना कम हो जाएगा और काफ़ी समय तो आपकी आइज़ का नंबर नीचे जा सकता है। मुझको तो ऐसे केसेस मालूम हैं कि उनके चश्मे बिल्कुल ही चले गए आई योगा के बाद। चलिए, अगर आपका पावर भी नहीं है, ये हो सकता है कि फ्यूचर में आपके पावर बने। और हमारे आइज़ का जो स्ट्रेन है हमारे दिमाग को बहुत स्ट्रेस कर देता है। तो आई योगा लाभदायक है उनके लिए जिनका नंबर है और जिनका नंबर नहीं भी है, दोनों के लिए, क्योंकि ये एक एंटी स्ट्रेस टेक्निक भी है। आज के एपिसोड के लिए आपको बस एक पेन की ज़रूरत रहेगी। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे हैं, आप बच्चों से ये आई एक्सरसाइजेज ज़रूर कराएं। अगर आप बच्चों को 2 बार दिन में करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि चश्मे का नंबर कम हो जाए, अगर उनका नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो ये एक्सरसाइज आप 3 से 4 बार करें। और मुश्किल नहीं है, पढ़ाई करने के वक्त उनको आप बस बोलें कि 4 मिनट के लिए रुक जाएं, 5 मिनट के लिए रुक जाएं और ये एक्सरसाइजेस कर लें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पामिंग के साथ। ये हमारी आइज़ को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है और जो हम आई एक्सरसाइजेस करने वाले हैं उनके लिए प्रिपेयर कर देता है, क्योंकि रिलैक्सेशन भी एक आइज़ का और मसल्स का बहुत ज़रूरी फंक्शन है। अगर हम रिलैक्सेशन नहीं करेंगे तो जैसे हमारे मसल्स स्ट्रेन हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, हमारे आइज़ के मसल्स भी स्ट्रेन और स्ट्रेस हो जाते हैं। और आइज़ के मसल तो बहुत ही डेलिकेट होता है, तो उनके लिए हमको बहुत अच्छे से केयर करना पड़ेगा। तो अपने अच्छे से थोड़ा सा वार्मथ लाइए अपने पाम्स पे और अपने पाम्स को आंख में अच्छे से लगाएं और ये विजुलाइज करिए कि जितना भी अच्छा प्राण है वो अपने हाथों के द्वारा आपके आइज़ पे जाके उनको बहुत अच्छे से पावरफुल कर रहा है। लंबी गहरी सांस और एक और बार। इसको आप 3 से 5 बार भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा, पर 2 बार तो मिनिमम होता है। आपकी आइज़ का एक अच्छे से वार्म अप होगा। फिर आप नीचे ले आएं और अब आप थोड़ा सा ब्लिंकिंग करें। आप ये मन में रखें कि ब्लिंकिंग जो होता है, ब्लिंकिंग आपकी आइज़ की सबसे बड़ी चीज़ होती है इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए, एलर्जेंस को दूर रखने के लिए। तो ये हमारी आँख की एक रेमेडी है कि सब चीज़ों को बाहर, जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनको बाहर रखो। इसमें हमारी आई लैशेस का काम आता है। तो ब्लिंकिंग 10 से लेके 50 बार करना बहुत अच्छा होता है। चलिए हम लोग साथ साथ इसको करेंगे। हम लोग 2 सेट करेंगे 10 के। शुरू हो जाइए। फिर आंखों को बंद। ये 10 बार था और एक और बार 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप 3 बार और रिपीट करें। 50 बार अगर हो गया तो बहुत ही अच्छा होगा। अब हम करेंगे आई रोटेशंस। तो हम आइज़ को क्लॉकवाइज और फिर आइज़ को एंटी क्लॉकवाइज, हमको ये मूवमेंट करना है एटलीस्ट 25 टाइम्स ऑन ईच साइड। अगर आपको 25 ज़्यादा लग रहा है तो हम 10 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको 10 दिखाऊंगी। अगर आपको लगेगा कि मैं 10 मैनेज कर पाती हूँ तो आप 25 तक बढ़ाएं इसको। चलिए शुरुआत करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anti-clockwise. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अब आप ब्लिंक करिए। हमको इस एक्सरसाइज में ये कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा ब्लिंक नहीं करें। 1-2 बार ठीक है, पर अब ये कोशिश करें कि ज़्यादा एक्सरसाइज के बीच में ब्लिंक नहीं करना है, उसके हमको बाद में ब्लिंक करना है। अब हम करेंगे साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन 10 टाइम्स ईच साइड। शुरुआत करें। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ब्लिंक करिए। थोड़ी सी आंखों में जलन आ सकती है, थोड़े से आंसू बन सकते हैं और ये अच्छी चीज़ है। आंसू जो होते हैं आपकी आंखों को क्लेंस कर रहे हैं। तो इन एक्सरसाइज में जब आंसू बने तो ठीक है, थोड़ा सा आप उनको पोंछ लीजिए। अभी मेरे भी थोड़े थोड़े बन रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है आइज़ की क्लेंजिंग के लिए। अब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और रिलैक्स ब्लिंक। अब आप अपनी पेंसिल लीजिए और अब हम पूरा राइट ले जाएंगे इसको जितना भी दूर जा सकेगा और वापस, और लेफ्ट और वापस। इसी को हमको 10 टाइम्स करना है। फिर हम ऊपर ले जाएंगे और नीचे, फिर हम साइड ले जाएंगे और नीचे, फिर हम लेफ़्ट साइड और नीचे। तो हमारे एक्शंस हो गए ऊपर, नीचे, राइट, लेफ़्ट और फिर ऐसे डायगोनल लाइन राइट, डायगोनल लाइन लेफ़्ट। इसको हमको मिनिमम 10 टाइम्स करना है। अभी हम लोग इसको 5 बार साथ साथ करेंगे। शुरुआत करते हैं। पेंसिल को लीजिए, इसको राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ये कोशिश करिए कि ज़्यादा आपका सिर नहीं हिल रहा है, बस आपकी आंखें मिल रही हैं और इस पेन के बिल्कुल हम एक पॉइंट पे देख रहे हैं, इसका जो टिप है। फोर, 5, आप थोड़ा सा ब्लिंक कर सकते हैं और आप अप एंड डाउन, अप, डाउन, 2, 3, 4, 5। थोड़ा सा ब्लिंक करिए आप, साइड टू साइड, राइट। बस टिप से अपनी आँखों फॉलो करें और ये कोशिश करें कि ब्लिंक ज़्यादा हम एक्सरसाइज के बीच में ना करें, हम फाइनल तरीके में करेंगे इसको, फाइनल एंड में। थोड़ा सा ब्लिंक। आपको आँख में हल्की सी जलन महसूस होगी, पर ठीक है। आप लेफ्ट हैंड ले सकते हैं, लेफ्ट। अगर एक हाथ थक रहा है तो आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। अभी तो हम लोग 5 बार कर रहे हैं, परंतु आप अकेले करेंगे तो उसको 10 टाइम्स रिपीट करना ही है। अच्छे से ब्लिंक करिए, फिर हाथ को हम लोग गरम करके पामिंग करेंगे। थोड़ी सी रिलैक्सेशन करिए आँखों की। लंबा गहरा सांस। और फिर हमारी अब फाइनल प्रैक्टिस जो होगी, हम पेन को पूरा नाक के पास और आगे, और पूरे टिप को हमको इस पेन के फॉलो करना है। इसको एटलीस्ट हम लोगों को
10 टाइम्स करना है। पूरा फॉलो करते रहिए। अगर हल्के से आंसू बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी आंख की क्लेंजिंग हो रही है। 6 7 8 9 10। नीचे रख लें। थोड़ा सा ब्लिंक, फास्ट ब्लिंक करें आप, और फिर आखिरी बार पामिंग। अगर आपकी आईज में थोड़ी सी रेडनेस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत में होती है ये। आईज की मसल्स में जब हम काम करेंगे तो थोड़ा सा तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। आपने हाथ नीचे कर लिया, और अगर थोड़े से आंसू बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस आप थोड़ा सा पोंछ लें। थोड़े से बनेंगे और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आँख के आंसू जो होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, आँख का एक मैकेनिज्म होता है क्लेंजिंग का। तो मुझको तो हर चीज़ अब इतनी ज़्यादा क्लियर दिख रही है, मुझको तो लग रहा है कि पता नहीं मेरी तो आँखें वैसे ठीक हैं, पर फिर भी लग रहा है मुझको कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा शार्प हो गई है। बस इतना छोटा सा अभ्यास के बाद हम लोगों को तुरंत क्लैरिटी हमारी आइज़ की बढ़ती है। तो ये आई एक्सरसाइजेस अपने ज़िंदगी में आप अपनाएं, ख़ास तौर अपने बच्चों को बोलें कि अपने ज़िंदगी में वो अपनाएं। अब मैं आपको 1-2 टिप्स दूंगी आई रिलैक्सेशन के लिए, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप में काफ़ी काम करती हूँ और लैपटॉप से तो बहुत स्ट्रेन होता है। आइज़ का लिए सबसे सूदिंग कलर होता है ग्रीन। तो अगर आपके पास कोई भी ग्रीनरी है, मीनिंग आप अगर खिड़की के बाहर थोड़ा सा भी अगर आप ग्रीन देख लें, तो आपकी आइज़ तुरंत रिलैक्स हो जाती हैं और आपका मूड भी बढ़ जाता है। तो आप ये कोशिश करें, ख़ास तौर अगर आप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कि थोड़ा थोड़ा आप खिड़की के बाहर देखें या कहीं देखें जो आपको ग्रीन दिखाई दे। पेड़ हो या तो पौधे हों या तो घास हो, सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा ग्रीन होता ही है। अगर एक छोटा सा पौधा भी है वो भी ठीक है, पर ये जो ग्रीन कलर होता है तुरंत हमारे आइज़ को और हमारे ब्रेन को रिलैक्स कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि जब मैं लैपटॉप में काम करती हूँ, हर 20 मिनट मैं एक ग्रीनरी को थोड़ा सा देखूँ और फिर मैं अपने काम को वापस कर लेती हूँ। इससे मेरा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। एक दूसरी बहुत अच्छी रेमेडी है आइज़ को रिलैक्स करने के लिए। छोटा सा आप टॉवल ले लें और टॉवल को फोल्ड करके अपने आँखों के ऊपर लगा दें। तो थोड़ा सा जो वेट होता है इस टॉवल का, ये हमारी आई मसल्स को रिलैक्स करता है। तो अगर आपने अभी ये आई एक्सरसाइजेस करी हैं तो थोड़ा सा आप लेट जाएं, अपने आइज़ के ऊपर एक छोटा सा टॉवल लगा दें, थोड़ा सा वेट के साइड आइज़ की बहुत अच्छी रिलैक्सेशन होती है। इसको आप 3 से लेकर 5 मिनट के लिए करें। सोने के पहले भी ये बहुत अच्छा टेक्निक है, क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं सोने के पहले। तो आप ये कोशिश करें कि आप बिल्कुल टीवी या फ़ोन देख के उसके इमीडिएटली बाद नहीं सोएं। आप थोड़ा सा लेट जाएं, एक छोटा सा टॉवल मोड़ के अपने आइज़ के ऊपर डाल दें, और इससे आपकी जो आइज़ की रिलैक्सेशन है वो बढ़ेगा और इससे आपका नंबर भी कम हो सकता है। मेरी उम्मीद है कि आपको ये शो अच्छा लगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। नमस्ते।